राहु का तूफान। मृत अवस्था से जागकर जीवित अवस्था में आए। कुंभ राशि की 10 सच होने वाली भविष्यवाणी जो उड़ा देगी आपके होश। दोस्तों, कभी कभी जीवन में ऐसा समय जरूर आता है जब ताकत होने के बावजूद इंसान को चुप रहना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। और पिछले 4 महीनों से यही स्थिति रही है कलयुग के राजा राहु देव की। आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि राहु, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड में अपना साम्राज्य स्थापित करने की ठानी थी, वो भी अब तक एक अजीब सी कैद में थे। जब से उन्होंने कुंभ राशि में प्रवेश किया, सब तरफ यही कहा गया, अब तो राहु का साम्राज्य आएगा। लेकिन सवाल ये है कि वो साम्राज्य कब आएगा? असल में पिछले 4 महीने से राहु मृत अवस्था में थे। ज्योतिष की गहराई में जाएं, तो मृत अवस्था का मतलब होता है जब कोई ग्रह अपने 24 से 30 डिग्री के अंतराल में होता है। उस समय ग्रह की शक्ति दब जाती है, जैसे एक सोता हुआ योद्धा। राहु भी सोए हुए थे, लेकिन अब कहानी बदलने वाली है। जैसे ही 2 सितंबर का समय आएगा, राहु मृत अवस्था से निकलकर उदित होंगे, एक बार फिर से जाग उठेंगे। समझ लीजिए, मानो एक बूढ़ा योद्धा फिर से जवान बन रहा हो। पहले कुमार, फिर युवा, फिर बालक के समान शक्ति से भरपूर। और जब ये बदलाव होगा, तो 2025 में ही 2026 की नींव रखी जाएगी, क्योंकि ये राहु अब कैद से आजाद हो चुके हैं। जो पांव में बेड़ियां थी, वो टूटने वाली है। और जब राहु आजाद होते हैं, तो सिर्फ बदलाव नहीं लाते, तूफान लाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, ज्यादातर ग्रह हवा की तरह चलते हैं, लेकिन राहु तूफान की तरह आते हैं। और ये तूफान कुंभ राशि के जीवन को पूरी तरह बदल देगा। राहु आपके अपने ही लग्न पर, अपने ही स्थान पर बैठे हैं। और सिर्फ यही नहीं, इनकी 3 प्रबल दृष्टियां भी खेल करेंगी। पहली दृष्टि पंचम भाव पर, जहां से आपकी बुद्धि और संतानों का योग जुड़ा है। दूसरी दृष्टि सप्तम भाव पर, यानी विवाह और साझेदारी का घर। और तीसरी दृष्टि नवम भाव पर, यानी भाग्य का स्थान। सोचिए, भाग्य के घर पर राहु की दृष्टि का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब राहु आपके जीवन की रफ्तार को बदल देंगे। राहु का स्वभाव समझिए, ये लकीर के फकीर नहीं है। ये वही नहीं करते जो सब करते हैं, ये अपना रास्ता खुद बनाते हैं। जब अमृत पाने का समय आया था, तब राहु ने बाकी देवताओं की परवाह नहीं की, बस लक्ष्य पर ध्यान दिया और आखिरकार अमृत प्राप्त कर लिया। अब वही राहु आपको भी वही गुण देंगे। अब वो ताकत, वो जुनून, वो विद्रोही ऊर्जा आपके भीतर आएगी। बड़े लाभ की राह दिखाने वाला एकमात्र ग्रह है राहु। ये आपको नीचाई से उठाकर ऊंचाई तक ले जा सकता है, और अगर समय ठीक न हो तो ऊंचाई से गिरा भी सकता है। लेकिन इस बार राहु सकारात्मक स्थिति में है। और याद रखिए, राहु का कोई अपना घर नहीं, इन्हें घर दिया है शनि ने। इसीलिए इसे राहु का साम्राज्य कहा जाता है। और अब जब ये साम्राज्य शुरू होगा, तो इसकी गूंज हर जगह सुनाई देगी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं राहु के जीवित अवस्था में आने की वो 10 बड़ी सच होने भविष्यवाणी। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखिए, जय श्री राम, जय बजरंगबली। और वीडियो को एक लाइक कर वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली भविष्यवाणी, पहली बड़ी भविष्यवाणी क्या कहती है, ध्यान से सुनिए। अगर हाल ही में स्वास्थ्य को लेकर कोई परेशानी रही है,
तो अब समय है उससे बाहर निकलकर अपने विजन पर ध्यान देने का, क्योंकि राहु की शक्ति अब आपके निर्णयों को एक नए स्तर पर ले जाने वाली है। सबसे पहले बात करें राहु की पहली दृष्टि की, जो पड़ रही है आपके पंचम भाव पर। याद रखिए, राहु स्वयं शेयर मार्केट का ग्रह माना गया है और पंचम भाव भी शेयर मार्केट, निवेश और सट्टे से जुड़ा होता है। ऐसे में यह दृष्टि इस बात का संकेत है कि अगर आप स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग या किसी प्रकार के निवेश से जुड़े हुए हैं, तो आने वाला समय आपके लिए बड़े लाभ का द्वार खोल सकता है। सिर्फ यही नहीं, पंचम भाव कला, क्रिएटिविटी और बुद्धिमत्ता का भी प्रतिनिधित्व करता है। अगर आप किसी कलात्मक कार्य, डिजाइनिंग, कंटेंट क्रिएशन या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, तो राहु की यह दृष्टि आपको अभूतपूर्व सफलता दिला सकती है। यह समय आपको भीड़ से अलग खड़ा कर सकता है। अब बात करें संतान से जुड़े मामलों की। पंचम भाव संतान का भी स्थान है। इस समय संतान के लिए शुभ अवसर बनेंगे। उनकी पढ़ाई, करियर या किसी बड़े फैसले में सकारात्मक प्रगति देखने को मिलेगी। राहु की यह दृष्टि संतान को शिक्षा या नौकरी के कारण कहीं दूर जाने का अवसर भी दिला सकती है। पंचम भाव ज्ञान का घर है। राहु की दृष्टि यहाँ एक अलग ही प्रकार की तीव्रता लाती है। जैसे देवगुरु बृहस्पति जहाँ दृष्टि देते हैं, वहाँ वृद्धि होती है, वैसे ही राहु की दृष्टि जहाँ जाती है वहाँ वृद्धि तो होती है, लेकिन सामान्य नहीं, अत्यधिक वृद्धि होती है। यानी यह समय आपके जीवन में बड़े बदलावों का संकेत है। अब यह समय छोटे मोटे निर्णयों का नहीं है। राहु का प्रभाव आने वाले दिनों में आपको ऐसे बड़े निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगा जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। यह राहु के तूफान का असर होगा। अब आगे बढ़ते हैं राहु की दूसरी दृष्टि की ओर, जो पड़ रही है सप्तम भाव पर, और यह दृष्टि भी कमाल करने वाली है। दूसरी भविष्यवाणी। कुंभ राशि वालों ध्यान से सुनिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या किसी व्यापारिक कार्य में संलग्न हैं, तो अब समय है राहु की दूसरी दृष्टि को समझने का, क्योंकि यह दृष्टि सीधे सप्तम भाव पर पड़ रही है। और ज्योतिष की भाषा में सप्तम भाव का मतलब है साझेदारी, व्यापार, दाम्पत्य जीवन और बड़े समझौते। राहु की यह दृष्टि संकेत देती है कि आने वाले समय में आपके व्यापार में नई ऊंचाई देखने को मिलेगी। अब तक जो क्लाइंट्स नहीं मिल रहे थे, जिन डील्स पर आप महीनों से प्रयास कर रहे थे, वो डील्स इस समय से मिलना शुरू हो जाएंगी। व्यापार का विस्तार, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स और महत्वपूर्ण पार्टनरशिप, ये सब राहु की कृपा से संभव है। सप्तम भाव सिर्फ बिजनेस पार्टनरशिप का नहीं, बल्कि आपके दाम्पत्य जीवन का भी प्रतीक है। इस समय ऐसे व्यक्ति का साथ मिलने के योग हैं, जो आपके जीवन में स्थिरता लाए और आपके काम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। यही नहीं, पुराने मित्रों या पुराने रिश्तों से भी इस समय आपको बड़ा सहयोग मिल सकता है। कोई ऐसा काम जिसकी योजना आपने बहुत पहले बनाई थी, लेकिन हालातों की वजह से उसे अमल में नहीं ला पाए, राहु की दृष्टि के प्रभाव से वही अधूरी योजना अब साकार हो सकती है। यानी राहु की यह दृष्टि आपके जीवन में नए अवसरों का द्वार खोल रही है। और यह सब सिर्फ संयोग नहीं, बल्कि ज्योतिष का सिद्धांत है कि राहु जहां दृष्टि डालते हैं, वहां बदलाव तूफान की तरह आता है। तैयार रहिए, क्योंकि राहु का यह आशीर्वाद अब आपके व्यापार और जीवन दोनों में नई दिशा देगा। तीसरी भविष्यवाणी। अब जानते हैं राहु की तीसरी और अंतिम दृष्टि के बारे में। यह दृष्टि सीधी पड़ रही है नवम भाव पर, जिसे भाग्य का घर कहा जाता है। और इस भाव में जो राशि स्थित है, वह है 7 नंबर की राशि, जिसके स्वामी है शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य, जिन्हें दानवों का गुरु माना गया है,
और राहु स्वयं दानव कहलाता है। अब सोचिए, जब राहु की दृष्टि दानव गुरु के स्थान पर पड़ेगी तो वहां किसी भी तरह की कमी की गुंजाइश नहीं रहती। इसका सीधा संकेत है कि भाग्य आपका पूरा साथ देगा। मान लीजिए आपने मेहनत करके 100 रुपए का काम किया, लेकिन अब तक उसके एवज में सिर्फ 40 रुपए, 50 रुपए या 60 रुपए ही मिल रहा था। राहु की इस दृष्टि के प्रभाव से वह समय खत्म होने वाला है। अब आपको आपके परिश्रम का पूरा फल मिलेगा, यानी भाग्य आपका मजबूत सहायक बनने जा रहा है। यही नहीं, अगर पिताजी से जुड़ा कोई मामला अटका हुआ है, कोई संपत्ति का विवाद है या कोई पुरानी समस्या है, उसमें भी राहत के योग बनते हैं। करियर में भी अगर किसी सीनियर, बॉस या कलीग के कारण तनाव था, तो वह टेंशन अब खत्म होगी। ध्यान रखिए, राहु की मानसिकता हमेशा यही रही है, मुझे हर हाल में अपना लक्ष्य हासिल करना है। जब अमृत पाने का समय आया था, तब राहु ने सारे नियम तोड़ दिए, लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुंचकर ही दम लिया। अब वही दृढ़ता, वही जिद राहु आपको भी देने वाले हैं। यह दृष्टि आपको ऐसी मानसिकता प्रदान करेगी कि चाहे कैसी भी चुनौती हो, आप अपने लक्ष्य पर अडिग रहेंगे और अंततः उसे हासिल करेंगे। यह राहु की सबसे बड़ी देन है। अंतिम भविष्यवाणी। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक वैसे ही राहु के इस प्रभाव के भी दोनों पहलू हैं। एक तरफ यह शक्ति और सफलता का मार्ग खोलता है, तो दूसरी तरफ इसका नकारात्मक पक्ष है, भय और भ्रम। राहु का स्वभाव ही ऐसा है कि यह कभी कभी हमें असमंजस में डाल देता है, बार बार डराता है और भ्रम पैदा करता है। लेकिन याद रखिए, यही समय है जब आपको इन सब चीजों से ऊपर उठना होगा। खुद को एक सकारात्मक ऊर्जा से भरना होगा। वही सोच रखनी होगी जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सके। राहु ने भी यही किया था। जब अमृत पाने का समय आया, तो सबसे पहले उसने अपना लक्ष्य तय किया। फिर उसने हर परिस्थिति में उस लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाए। नतीजा, उसने अमृत का पान कर लिया। हालांकि इसके लिए उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। उसका सिर अलग हो गया। ऊपर का हिस्सा राहु बना, नीचे का हिस्सा केतु बना। जब वह भगवान महादेव के पास पहुंचा, तो भोलेनाथ ने कहा, राहु, मैं तुम्हें अपने मुंडमाल में स्थान देता हूँ। इसलिए शास्त्रों में कहा गया, मुंड रच्चति माला पन्नगम उपवीतम वाम विभाग गिरजा रूपम अति ललितम। भगवान विष्णु ने भी राहु को आशीर्वाद देते हुए कहा, सतयुग में तुम्हारा समय नहीं होगा, लेकिन जब कलयुग आएगा, तब तुम इस युग के राजा कहलाओगे। और आज हम कलयुग में हैं, इसलिए राहु का बोलबाला सबसे ज्यादा है। खासकर अभी, जब 18 साल बाद राहु अपनी ही राशि कुंभ में आया है। यह समय अभूतपूर्व है। आपके पास अब कोई सीमा नहीं है। मैदान खुला है, गेंद आपके सामने है और बल्ला आपके हाथ में है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप कितनी जोरदार हिट लगाते हैं और अपने जीवन को कहां तक ले जाते हैं। राहु को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव की आराधना सबसे प्रभावी मानी जाती है। गंगाजल का स्नान, पवित्र तीर्थों की यात्रा, ये सब राहु के दोषों को दूर करते हैं। और इस समय तो राहु स्वयं आपके अंदर विद्यमान है, आपकी राशि में स्थित है। इसलिए जब भी नहाएं, पानी में कुछ बूंदे गंगाजल की जरूर मिलाएं। इससे राहु का सकारात्मक प्रभाव और भी मजबूत होगा, भाग्य की प्रबलता बढ़ेगी और करियर में नई शुरुआत का मार्ग खुलेगा। उम्मीद है आपने इस ज्ञान को समझा और इसे अपने जीवन में अपनाएंगे। अगर मेरा समझाने का प्रयास आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर करें। पुनः आप सभी का दिन शुभ हो।
भगवान महादेव का आशीर्वाद आप पर बना रहे।